दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हाल ही में भारत के जम्मू कश्मीर में कई अरबों डॉलर का लिथियम रिजर्व खोजा गया, जिसके मिलने की खबर ने ही देश में उत्साह की एक लहर जगा दी। साथ ही आज देश का हर एक व्यक्ति इन लिथियम रिजर्व के मिलने पर काफी खुश है, क्योंकि सबको इस बात का अंदाजा है कि ये रिजर्व भारत के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है और इनके मिलने के बाद देश की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिसके बदौलत हम इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को लगभग पूरी तरह से डोमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा अभी तक भारत में और भी कई ऐसे मिनरल रिसोर्सेज खोजे जा चुके हैं जो भारत के डेवलपमेंट में काफी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन इस बात से अभी भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कई महत्वपूर्ण संसाधन हमें आज भी दूसरे देशों से आयात करने पड़ते हैं, जिनमें सबसे पहले क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस जैसी चीजों का नाम सामने आता है। लेकिन इनके अलावा और भी कई ऐसे मिनरल हैं जो हम बाहरी देशों से आयात करते हैं, क्योंकि हम उनकी आपूर्ति सिर्फ भारत में हो रही प्रोडक्शन से पूरी नहीं कर सकते। ऐसे में आपको बता दे कि जब भारत को इतना बड़ा लिथियम का खजाना नहीं मिला, तब हम अपनी लिथियम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल यानी अर्जेंटीना, बोलोविया और चिली जैसे देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर रहे थे, ताकि हम अपनी लिथियम की जरूरत इन्हीं देशों से पूरी कर सके। बता दें कि मौजूदा समय में इन तीन देशों के पास विश्व के 67% प्रमाणित लिथियम रिजर्व मौजूद है और फिलहाल प्रोड्यूस किए जाने वाले 50% लिथियम की सप्लाई इन्हीं देशों से की जाती है। यानी भले ही आज भारत में काफी सारे मिनरल फील्ड मौजूद है, लेकिन हम आज भी बाहरी देशों से अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काफी सारी डील करते हैं। ऐसे में अगर कोई देश भारत को अपने मिनरल के खजाने का खुला निमंत्रण दे तो ये भारत के लिए कितनी अच्छी बात होगी, क्योंकि इस बार कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। दरअसल एक ऐसे देश ने भारत को अपने खजाने का खुला निमंत्रण दे दिया है जिसमें पिछले कई दशकों से कोई भी विकास नहीं हुआ और उस देश के पास मौजूद सारे मिनरल फील्ड लगभग अनजान है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। दरअसल दोस्तों, भारत में मौजूद अफगानिस्तान के एम्बेसडर फारिद ने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान के मिनरल इंडस्ट्री में निवेश करने के लिए खुला आमंत्रण दिया है, जो भारतीय प्राइवेट कंपनियों के लिए एक काफी सुनहरा मौका है। लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो भारत के लिए लिमिटेशंस हो सकती हैं, जिनके बारे में हम आगे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज को जानना भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले अफगानिस्तान के मिनरल इंडस्ट्री के बारे में आपको ये बात हैरान कर देगी कि अफगानिस्तान के पास लगभग $3 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद है, जिनमें कॉपर, आयरन, कोबाल्ट, गोल्ड, लिथियम और इनके अलावा और भी कई मिनरल मौजूद है। साथ ही मौजूदा समय में अफगानिस्तान के अंदर 1400 से भी ज्यादा मिनरल फील्ड हैं, जिनमें इन्वेस्ट करके भारत काफी सारा प्रॉफिट कमा सकता है और इसके लिए भारतीय प्राइवेट कंपनियों के पास कैपेबिलिटी भी मौजूद है, जो हमारे लिए एक काफी बड़ा एडवांटेज होगी। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए अफगानिस्तान में निवेश की कुछ सीमाएं भी हैं, जो हमारी प्राइवेट कंपनियों को अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करने में थोड़ी लिमिटेशन पैदा कर रही है। जिनमें सबसे पहली और बड़ी बात तो यह है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक आतंकवादी संगठन माना जाता है और भारत समेत दुनिया भर के अधिकतर देश तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते। यानी ऐसे में अगर भारतीय प्राइवेट कंपनियां अफगानिस्तान में निवेश करती है तो राजनीतिक स्थिरता की कोई गारंटी न होने की वजह से इस बात की भी कोई गारंटी नहीं होगी कि हमारी प्राइवेट कंपनियों द्वारा किया गया निवेश सुरक्षित होगा या फिर नहीं, जिसकी वजह से भारत और हमारी प्राइवेट कंपनियां अफगानिस्तान में निवेश करने के पहले कई बार सोचेंगे कि क्या हम अफगानिस्तान के मिनरल सेक्टर में जो निवेश करेंगे उससे ज्यादा प्रॉफिट हमें हो सकेगा या फिर वहां पर मौजूद अस्थिरता की वजह से हमारा निवेश काफी खतरे में रहेगा। मतलब ये सारी चीजें भारत द्वारा अफगानिस्तान में अपने निवेश को मौजूदा समय में बढ़ाना काफी मुश्किल बना देता है। लेकिन अफगानिस्तान के एम्बेसडर जिस तरह से भारतीय कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, यह देखना अपने आप में ही काफी अच्छी बात है। हालांकि अगर हम बात करें अफगानिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता और इस तरह की लिमिटेशन की कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ये बात भी समझना पड़ेगा कि अगर भारत रिस्क लेकर अफगानिस्तान के मिनरल सेक्टर में इन्वेस्ट करता है तो इससे हम एक काफी बड़े जियोपॉलिटिकल एडवांटेज को हासिल कर सकते हैं, और वह होगा तालिबान पर अपना आर्थिक प्रभाव बनाकर, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में अपना निवेश बढ़ाएगा, जिससे अफगानिस्तान में हजारों या लाखों नई नौकरियां शुरू हो सकती है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह से भारत पर निर्भर हो जाएगी। ऐसे में जब अफगानिस्तान को भारत से इतना फायदा होगा तो वह कभी भी चीन और पाकिस्तान की बात मानकर भारत के खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, जो हमारे लिए खुद को सुरक्षित करने का एक काफी अच्छा तरीका हो सकता है। ऊपर से हमने देखा है कि कैसे भारत की जानकारी पर तालिबान ने हाल ही में ISIS के एक टॉप कमांडर को मार गिराया था, जो भारत के लिए साजिश कर रहा था। यानी अगर हम अफगानिस्तान में रिस्क लेकर इन्वेस्ट करते हैं तो ये हमारे लिए एक काफी बड़ा जियोपॉलिटिकल एडवांटेज बनकर सामने आ सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपके हिसाब से क्या भारत को अफगानिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।